आज इस वीडियो में हम कंपेयरिंग इंटीजर्स पढ़ेंगे, यानी पूर्णांकों में तुलना। क्या होता है भाई ये पूर्णांकों में तुलना? तुलना हम लोग अपने जीवन में डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ों की हम लोग तुलना करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लोग मार्केट निकलते हैं मतलब कुछ खाने पीने के लिए, तो क्या होता है कहीं पे जो है कि मान लीजिए समोसा खाने निकले, तो कहीं पे पता चला 5 रुपए का समोसा मिल रहा है, कहीं पे 7 रुपए का समोसा मिल रहा है, तो कहीं 10 रुपए का समोसा मिल रहा है ना। तो क्या हुआ कि अब जहाँ पे 5 रुपए का खाएंगे उसकी तुलना में जो 7 रुपए वाला होगा वो थोड़ा बड़ा होगा, है ना। बड़ा होगा, या फिर हो सकता है उसकी कुछ क्वालिटी उससे अच्छी होगी, है ना। तो ये डिफरेंस कुछ ना कुछ होगा, अंतर कुछ ना कुछ होगा, या तो साइज का या फिर क्वालिटी का। अब 10 रुपए वाला होगा वो और हो सकता है बड़ा होगा, या बड़ा नहीं होगा तो हो सकता है उसकी क्वालिटी कुछ और अच्छी होगी, है ना। हो सकता है उसमें जो है बढ़िया मूंगफली का दाना हो, चाहे मटर वटर का दाना पड़ा हो, अच्छे से छौंका गया हो, बढ़िया मसाला डाल के है, साफ सुथरा तेल हो उसका, है ना, और खाने में खूब स्वादिष्ट लगे। या फिर कुछ नहीं हो तो समोसा 5 वाला जो होगा बहुत छोटा सा होगा, और 10 वाले का बड़ा होगा, उसका डबल होगा एकदम से, कि एक खाओ पेट भर जाए, ऐसा टाइप होगा। तो ये चीज है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, 5 रुपए वाले समोसे का और 7 रुपए वाले समोसे या 10 रुपए वाले समोसे का के साइज को लेकर या उसकी क्वालिटी को लेकर हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको इसकी तुलना ही तो कर रहे हैं, तो उसको कंपेयर कर रहे हैं ना। तो अब तुलना क्या होता है, कंपेयर क्या होता है, ये आप लोग जान चुके हैं, है ना। शब्दों को आप लोग समझेंगे अच्छे से तो ये सब चीजें समझने में बहुत मुश्किल नहीं होगी, बहुत आसानी से आप समझते चले जाएंगे। लेकिन देखो ये सब कंपैरिजन क्या होता है, तुलना क्या होता है, ये सब आप समझ गए होंगे। तो ऐसे ही ये जो पूर्णांक होते हैं, इंटीजर्स जो होते हैं, इन्हें भी तुलना किया जाता है ना। और तुलना किस बात का होगा, तुलना इस बात का होगा कि कौन बड़ा है इसमें से, कौन छोटा है ना। अब देखिए, अब मेन मुद्दे पे आते हैं। अब तक हम लोग बहुत भटक चुके हैं मुद्दे से। तो देखिए क्या है, ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे देखिए पूर्णांक ये सारे लिखे हुए हैं। तो देखिए ये क्या है, ये दोनों तरफ देखिए तीर में मार दिया हूं। ये राइट साइड में पॉजिटिव इन्फिनिटी तक गया है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव इन्फिनिटी तक, है ना। ये धनात्मक पूर्णांक जो है, ये देखिए शून्य है बीच में, शून्य के दाहिने देखिए धनात्मक पूर्णांक जो है अनंत तक गया है, और शून्य के बाएं तरफ जो है ऋणात्मक पूर्णांक जो है अनंत तक गया है ना। अच्छा, अब देखिए क्या है, ये संख्या रेखा पर मैंने आपसे पिछले लेक्चर में बताया था, जब इन सब का परिचय आपसे कराया था, पूर्ण संख्याओं का और पूर्णांक का परिचय। आपका लेक्चर जो है दूसरा चैप्टर जब मैं शुरू किया हूं तो उसमें पहला लेक्चर ही होगा, है ना, प्लेलिस्ट में आप लोग देख लीजिएगा। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो संख्या रेखा है, इस पे ये संख्याएं बाएं से जब दाएं तरफ बढ़ती हैं, इधर दाहिनी तरफ बढ़ती हैं राइट साइड में, तो ये संख्याएं बढ़ती चली जाती हैं, है ना। एक एक जुड़ती चली जाती है और बढ़ती चली जाती है। जैसे देखिए, आप यहां वाली नेगेटिव नंबर्स को तो आप उतना नहीं जान पाएंगे, लेकिन पॉजिटिव नंबर्स पे आप ध्यान देंगे तो देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके ये सारी संख्या देखिए बढ़ती चली गई, है ना। अब इसमें 19 तक मुझसे हो पाया तो 19 तक लिखा, उसके बाद नहीं हो पाया तो बस तीर भी मारना था, इन्फिनिटी भी लिखना था, ताकि इससे ये मैं सिद्ध कर पाऊं कि ये संख्या रेखा अनंत तक जाएगी, है ना। क्योंकि भाई इंटीजर्स जो होते हैं पूर्णांक ना, ये अनंत होते हैं, है ना। ये जो संख्याएं देख रहे हैं आप, इसमें ये 3 हिस्से हैं, आप लोग को मैं बताया था। 0 से दाहिने पॉजिटिव इंटीजर्स धनात्मक पूर्णांक, 0 से जो है लेफ्ट में बाई तरफ नेगेटिव इंटीजर्स यानी ऋणात्मक पूर्णांक, और शून्य तो खुद ही अपने आप में न्यूट्रल चीज है ना। ये तीसरा हिस्सा है शून्य, ये ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, ना ही धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है, आपको मैं ये बता चुका हूं। अच्छा, अब इसमें भाई अलग क्या बताना है, तो थोड़ा सा इससे मिलाते हुए चलो, फिर अलग क्या बताना है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए ये जो है संख्या रेखा पर जब आप जैसे जैसे आप दाहिने जाएंगे आप बढ़ते क्रम में जाएंगे, असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे, ठीक है, बढ़ते क्रम में जाएंगे। और जैसे जैसे आप बाएं जाएंगे आप घटते क्रम में जाएंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे, ठीक है। अच्छा, डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे, घटते हुए चले जाएंगे। देखिए ये देखिए दाहिने जा रहे हैं तो देखिए बढ़ते चले जा रहे हैं, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करते बढ़ते चले जा रहे हैं। अब बाएं जब आ रहे हैं तो घटते जा रहे हैं, देखिए 19 18 17 16 15 14, ये देखिए घटते आ रहा है कि नहीं घटते आ रहे हैं,
ठीक है। तो देखिए ये माइनस में जा रहा है, ये भी इधर बाएं तरफ जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे घटते चले जाएंगे, -1 -2 -3 ऐसे है ना, -4 -5 ये सब है, घटते क्रम है। कैसे घटते क्रम है मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं। चलिए प्लेन संख्या रेखा ऐसे हम लोग ले लिए, ठीक है। अब इसमें बताइए आप, ये बताइए 1 और ये -1, इन दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है? 1 बड़ा है या -1 बड़ा है? आपको अगर क्लियर ना हो पाए तो आपको वो मैं बताया था। पहली बात ये है, ये जितने नंबर्स हैं ये पॉजिटिव वाले नंबर्स हैं, इसको कुछ नहीं, इसके आगे चिन्ह है तो हम लोग प्लस लगा सकते हैं ना, तो लगाते जाए, है ना। ये पॉजिटिव नंबर्स है ना। इससे आपको आसानी होगी थोड़ी समझने में, है ना। तो ये -1 है, इसके आगे कुछ है तो क्या है, +1 है। दोनों में कौन बड़ा है? सीधी सी बात है, +1 बड़ा है। क्यों? दो तरीके से समझ लेते हैं। पहली बात आपको ये पता था, मैंने बताया था ऋण मतलब क्या होता है, ये माइनस का चिन्ह है, माइनस को बोलते हैं हिंदी में ऋण, है ना। और ऋण बोले तो उधार, है ना। अब प्लस को बोलते हैं इसको धन, धन बोले तो जमा। तो ये बताइए, ये 1 रुपया उधार आप लिए हैं किसी से और 1 रुपया आपके पास जमा है ना। तो कौन सा, जैसे मान लीजिए कि मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी है, ये मान लीजिए मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी है। तो ए जो है -1 में है और बी +1 में है। ए जो है 1 रुपया कर्ज लिए हैं और बी जो है 1 रुपया इनका जमा है कहीं, ठीक है। तो दोनों लोग में से कौन धनी है, कौन बड़ा आदमी हुआ? ये बी वाले हुए, है कि नहीं। क्योंकि भाई ये उधार उधार नहीं लिए हुए हैं, इनका तो जमा है जमा खाते में, तो ये बड़े हुए कि नहीं हुए। तो आप लोग वो बड़ा छोटा वाला चिन्ह जानते हैं ना कैसे लगता है। अगर ऐसे है इसका मुंह, है ना, तो जिधर छोटा, ये देखिए जिधर मुंह आके दोनों ये मिल जा रहे हैं उधर ये छोटा हो जाएगा, है ना। और जो इधर मुंह खुला हुआ है इधर क्या होगा, बड़ा होगा। क्लियर। तो यही चीज है। तो इन दोनों में बड़ा कौन है, ये +1 ना, और ये छोटा है तो छोटा वाले की तरफ मुंह बंद हो जाएगा और बड़े वाले की तरफ मुंह खुल जाएगा, है ना, कि भैया आप महान हो, आप बड़े हो। क्लियर है। चलिए समझ में आ गया आपको। अब चलिए देखिए इसको हम नंबर लाइन पे समझते हैं। नंबर लाइन पे कैसे समझेंगे भाई, मैं बोला हूं कि ये संख्या रेखा पर आप जब दाहिने बढ़ते चले जाएंगे तो आप बढ़ते क्रम में जाएंगे। देखिए जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बढ़ते चले जा रहे हैं। अब बाएं जाएंगे आप तो घटते चले जाएंगे। देखिए ये आप 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, है ना। फिर -1 -2 -3, ये देखिए कर्जदार लोग हैं, है ना। ये कर्जा बढ़ता चला जा रहा है एक तरह समझ लीजिए इन लोगों का, ठीक है। अच्छा देखिए अभी हम इस पे देख रहे हैं तो ये 0 के दाहिने है +1, अब बाई तरफ है -1। इधर बढ़ेगा तो बढ़ते क्रम में रहेगा और लेफ्ट की तरफ बाएं तरफ जाएगा तो घटते क्रम में रहेगा, है ना। तो इस पे संख्या रेखा पे हम देखें तो ये +1 जो है वो दाहिनी तरफ है और -1 जो है वो बाएं तरफ है, इसलिए +1 जो है बड़ा है और -1 छोटा है। ठीक। चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं एक क्वेश्चन और देता हूं। चलिए ये बताइए, -1 बड़ा है कि -5 बड़ा है? इन दोनों में बताइए कौन बड़ा है। देखिए दिखने में तो ये लग रहा होगा आपको कि ये -5 जो है बड़ा दिख रहा है, इसलिए यही बड़ा होगा। अब -1 जो है ये तो छोटा मोटा दिख रहा है तो ये छोटा होगा, है ना। ऐसा आपको लग रहा होगा, लेकिन भाई ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जो है छोटा जो है ना वो -5 है। कैसे है मैं बता देता हूं। मान लीजिए कि ये मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी है, ठीक है। ए जो है सिर्फ 1 रुपया कर्ज लिए हैं और बी जो है ये 5 रुपया कर्ज लिए हैं। दोनों में बहुत गरीब कौन है ये बताइए। तो सबसे ज्यादा गरीब तो ये है ना मिस्टर बी, ये तो 5 रुपया कर्ज ले लिए हैं, है कि नहीं। अब मिस्टर ए जो है ये तो सिर्फ 1 ही रुपया कर्ज है ना, अभी थोड़ा सा रुपया पैसा इनको मिलेगा तुरंत चुका देंगे। 5 वाले को तो भाई थोड़ा ज्यादा लेके देना पड़ेगा ना, तो ये ज्यादा कर्ज लिए हुए हैं, ज्यादा माइनस में है, तो इसलिए ये मिस्टर बी जो है छोटे हुए, है कि नहीं।
ये गरीब हुए एक तरह से। तो ये जो है इसके हिसाब से ये -5 जो है छोटा हुआ। हो गया। अब दूसरा नंबर लाइन पे देखिए कैसे हम लोग जानेंगे। नंबर लाइन पे देखिए, मैं कह रहा हूं बाएं की तरफ बढ़ेंगे तो आप घटते क्रम में जाएंगे और दाहिने तो बढ़ते क्रम में। तो पहले ढूंढते -1 का है, -1 रहा ये, -5 का है, -5 रहा ये। ठीक। अब इन दोनों में देखेंगे कौन लेफ्ट है कौन राइट है। तो देखिए -1 जो है -5 के राइट साइड में है। अब -5 जो है -1 से लेफ्ट साइड में है ना। तो यानी -5 जो है बाई तरफ है ना, यानी -5 क्या हो गया, छोटा हो गया, क्योंकि संख्या रेखा पर बाई तरफ आप जब बढ़ेंगे तो छोटे होते चले जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे 8 यहाँ पे है और यहाँ पे ये 3 है। तो बताइए 8 और 3 में छोटा कौन है, 3 है ना। क्यों, क्योंकि ये 8 से संख्या रेखा पर बाई तरफ है, इसलिए 3 जो है 8 से छोटा है। और 8 बड़ा क्यों है, क्योंकि ये 3 से दाहिने तरफ जा रहा है ना। ये 3 से देखिए दाहिने तरफ बढ़ेंगे तब ना 8 आएगा, और 8 से बाएं तरफ बढ़ेंगे तो 3 आएगा। तो इसलिए 3 छोटा है और 8 बड़ा है। ठीक ऐसे ही इसमें -5 से आप दाहिने बढ़ेंगे तब तो -1 पे आएंगे, और फिर -1 से आप जो है कि लेफ्ट जाएंगे बाएं जाएंगे तब तो -5 पे आएंगे। तो इसलिए -1 बड़ा हुआ और -5 छोटा हुआ। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, मैं समझा पा रहा हूं आपको है ना। अरे इतने आसान तरीके से बता रहा हूं, अब क्या चाहिए जिंदगी में। देखिए तो ये हो गया। फिर ये हो गया कि आपको आपसे ये पूछ देगा कि चलिए बताइए 4 बड़ा है कि -10 बड़ा है। आप इसे आराम से बता लेंगे। 4 जो है, 4 के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो क्या है, प्लस है। तो ये तो सीधे सीधे दिख रहा है, ये प्लस में ये माइनस में है, माइनस वाला प्लस से हमेशा छोटा होगा, तो सीधी सी बात है -10 छोटा हो गया, है ना। आप माइनस का 1000 लिख दीजिए ना, माइनस का 1000 लिखिए, यहाँ पे सिर्फ 1 लिख दीजिए, है ना। इन दोनों में कौन बड़ा होगा, तो सीधी बात है 1 बड़ा होगा, क्योंकि हमेशा ये पॉजिटिव में है। ये 1000 रुपया घाटे में, नुकसान में है ना। माइनस वाला संख्या जितना बड़ा आपको दिखे समझ लीजिए वो सबसे ज्यादा छोटा है एकदम, है ना। माइनस वाली संख्या जितना बड़ा आपको दिखे वो उतना ही छोटा है। अब प्लस वाला जितना बड़ा दिखे वो और बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे -1000 है, और यहाँ पे देखिए -500 है। बताइए दोनों में कौन बड़ा है। दोनों में देखिए मैं बताया था ना कि जो माइनस वाली संख्या जो जितनी बड़ी दिखे वो समझ लो एकदम छोटी है, वो है ना। वो जो दिखने में बड़ी दिख रही लग रही है उसकी हैसियत छोटी है, वो छोटा बच्चा है, बस दिखा रहा है कि मैं बड़ा हूं, है ना। वो माइनस में है ना इसलिए छोटा है, वही प्लस में होता तो बड़ा होता। और देखिए माइनस में ही ये भी संख्या, माइनस में ये भी है, लेकिन ये दिखने में बड़ी है भाई, 1000 पूरा लिखा है ना, तो ये छोटा है इससे, है ना। और ये जो है 500 रुपया -500 जो है ये इनसे जो है बड़ा है इनकी तुलना में, ठीक। तो इसको ऐसे दिखाएंगे, है ना, ये बड़ा है ये छोटा है। क्लियर। ये 500 रुपया कर्ज में है, ये 1000 रुपया कर्ज में है, तो छोटा आदमी तो ये हुआ ना। ठीक है चलिए भाई, देखो कर्ज वर्ज लेने वाले को मैं छोटा आदमी नहीं बना रहा हूं, लेकिन अब आपको समझाना है। भाई एक बिजनेसमैन कर्ज लेता है अपना धंधा आगे बढ़ाने के लिए, तो वो अभी कर्ज लेके जो है आगे जो अपना धंधा आगे बढ़ाएगा तो वो तो और बड़ा आदमी बन जाएगा। लेकिन अब इसको सोशल लाइफ से ज्यादा नहीं जोड़ रहा हूं मैं, बस ये समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि मिस्टर ए और मिस्टर बी है ना। तो ये ज्यादा के कर्जदार हैं, ये कम के कर्जदार हैं। तो अब समझ लीजिए कि अब आपको तो पॉकेट खर्च पे अपने चलना है। आप मार्केट में 1000 रुपए का उधार लगाए हैं और आपके दोस्त हैं वो 500 रुपए का उधार लगाए हैं, तो आप तो ज्यादा जो है उधार लगाए ना, आपका तो ज्यादा माइनस है। आपकी क्रेडिट ज्यादा कमजोर है, इनका क्रेडिट अभी थोड़ा बहुत बचा हुआ है मार्केट में, इनको अभी लोग और उधार दे सकते हैं। आपका उधार ज्यादा हो गया, दुकानदार मांग सकता है आपसे, है कि नहीं। आप ज्यादा छोटे हुए इनकी तुलना में। तो यही सब चीजें हैं। क्लियर। अब लग रहा है आप समझ गए होंगे। इन पे हम लोग क्वेश्चन भी बना सकते हैं। अच्छा चलिए एक क्वेश्चन और थोड़ा दिखाया मैं आपको। ये बताइए -1 और 0 में कौन बड़ा है। क्लियर है।
अब देखिए इसको आप लगा पाएंगे, इसको आप एक बार ट्राई कीजिए। ये तो सेकंडों का काम है, खैर मैं बता रहा हूँ। जीरो और -1 में जीरो बड़ा है, क्यों बड़ा है? इनका हिसाब किताब शून्य का है, इनका हिसाब किताब -1 का है। -1 यानी 1 रुपया उधार, और शून्य मतलब 1 को पैसा उधार नहीं, न जमा न उधार, है ना। तो जब न जमा न उधार, जब एक भी पैसे का कोई उधार नहीं है, तो ये ठीक है अपनी जगह पर। ये 1 रुपया उधार में है ना, चलो अभी तुम छोटे हो, कमाने लगना तब बराबरी में आना या फिर आगे बढ़ना, ठीक है। तो वही सब है इसमें हिसाब किताब। तो उम्मीद है अब आप समझ चुके होंगे। अब लगाते हैं हम लोग क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन आ गया। पहला क्वेश्चन क्या है? 27 और 20 में कौन बड़ा है? ये 27 बड़ा है भैया, 27 तरफ मुंह खोल दो। अच्छा, 5 और -5 में कौन बड़ा है? 5 रुपया जमा, ये 5 रुपया उधार, सीधी बात है 5 रुपया प्लस वाला जो है वो बड़ा है, ये 5 रुपया उधार वाला छोटा है। आप समझ ही गए कैसे उधारी खाते वालों का हिसाब किताब। 500 और 1000 में कौन बड़ा है? सीधी बात है 1000 बड़ा है। क्यों? क्योंकि दोनों प्लस में है, कोई नहीं चिन्ह तो क्या है? प्लस में है ना। इसमें भी देखिए कोई चिन्ह नहीं तो क्या है? प्लस में है। तो इसलिए अब देखिए जीरो और -1 में कौन बड़ा है? सीधी सी बात है शून्य बड़ा है, ठीक है। क्यों बड़ा है? क्योंकि -1 ये उधारी खाता वाले हैं, है ना, इनका क्रेडिट वैल्यू कमजोर है, ये माइनस में है भाई साहब। अच्छा, 0 और 1 में कौन बड़ा है? 1 बड़ा है। क्यों? क्योंकि ये प्लस में है। आपके पास कुछ नहीं है और आपके दोस्त के पास 1 रुपया है ना, तो इसका मतलब आपका दोस्त जो है उसकी वैल्यू बड़ी है ना, उसके पास कम से कम 1 रुपया तो है, 1 रुपया का टॉफी तो ले सकता है। और ये देखिए इसमें आपके पास कुछ नहीं है और आप अपने दोस्त से सोच रहे हो वो कुछ खिलाए, पता चला कि वो 1 रुपया उधार लिया हुआ है किसी से, है तो उसके पास 1 रुपया नहीं है, वो 1 रुपया बल्कि उधार में है, तो वो तो और गया गुजरा है आपसे, इसलिए तो छोटा रह गया ना। अब देखिए ये -6 और ये -7, भाई ये देखने में बड़ा लग रहा है, दोनों माइनस में है। अब दोनों माइनस में है, इसमें जो देखने में ये 7 वाला जो बड़ा लग रहा है, लेकिन भाई सीधी सीधी बात बता दें, ये 6 रुपया माइनस में है और ये 7 रुपया माइनस में है, तो ये तो और गया गुजरा है, ये तो और बढ़ा के कर्ज लिया हुआ है, तो ये तो छोटा हुआ ना, तो ये -6 जो है बड़ा होगा। क्लियर है? अब देखते हैं 1 और -1 में सीधी बात है +1 जो है ये बड़ा है, ये -1 छोटा है। अब समझ ही गए हैं कैसे। आपके पास 1 रुपया है और ये तो और ही गया गुजरा है, 1 रुपया उधार लगाए बैठा है, तो आप बड़े हुए ना, ठीक है। और ये देखिए ये -6 और ये +5 है, कुछ नहीं तो क्या है? +5 है। दोनों में कौन बड़ा है? देखिए दोनों में देखिए बड़ा देखने में ये लग रहा है, लेकिन ये तो माइनस में है ना, तो इसलिए छोटा है और ये +5 बड़ा हो गया। क्लियर? आसान है, आप लोग को दिख रहा है। अब एक मिनट चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? ये 67 और 27 में कौन बड़ा है? सिंपली 67 बड़ा है। कितना आसान है, ये तो दोनों प्लस में है। 67 रुपया, ये 27 रुपया, 67 रुपया बड़ा है 67। इन दोनों में कौन बड़ा है? 0 बड़ा है। क्यों बड़ा है? इनका कोई हिसाब किताब नहीं भैया, इनके पास 1 को पैसा नहीं है, लेकिन आपके पास तो एक को पैसा छोड़िए, आप तो 1000 रुपया उधार लिए हुए हैं, तब तो आप छोटे हो गए ना इनकी तुलना में। अपना उधार पहले भरिए फिर बराबरी कीजिए, ठीक। अब देखिए -1 और ये -2, दोनों में कौन बड़ा है? -1 बड़ा है। कैसे बड़ा है? ये 2 रुपया उधार लिए हैं, आप सिर्फ 1 ही रुपया उधार लिए हैं, तो आप तो फिर भी इनकी तुलना में ठीक कंडीशन में है ना। अब देखिए इसमें कौन है? ये -7 है, -63 है। कौन बड़ा है इसमें? -7 बड़ा है। मुंह खोल दीजिए इनकी तरफ। अच्छा, कैसे -7 बड़ा है? देखिए दिखने में ये बड़ा लग रहा है, लेकिन ये माइनस में है ना, माइनस में ये भी है, माइनस में ये भी है, दिखने में ये बड़ा लग रहा है ना। अब ये कर्जदार दोनों हैं, लेकिन ये सिर्फ 7 रुपया कर्ज लिया, ये पूरा 63 रुपया कर्ज लिया है, तो ये अभी छोटा ना, इसको अपना कर्ज भरने में समय लगेगा, है कि नहीं। अच्छा अब आगे, अभी देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाला सब आ गया ना। तो देखिए आपको प्लस माइनस वाला जोड़ घटाना मैं आपको बताया था पहले, आप कर चुके होंगे, है ना, पिछले वीडियोस में मैं बताया था, इसी दूसरे चैप्टर में ही, तो आपके लिए ये करना आसान होगा। चलिए करते हैं। ये कुछ नहीं तो क्या है? प्लस है।
अलग अलग चिन्ह है तो घटेगा, तो 7 में 5 गया 2, दोनों में बड़ा कौन दिख रहा है? ये 7 ना, इसका चिन्ह है माइनस का। अच्छा ये देखिए कुछ नहीं तो प्लस है, अलग अलग चिन्ह है तो घटेगा, तो 7 में 5 गया 2, बड़ा कौन दिख रहा है? ये 7, इसका चिन्ह क्या है? प्लस, तो प्लस लगेगा। अच्छा अब इन दोनों में कंपैरिजन कर ले, तुलना कर ले, बताइए -2 बड़ा कि +2 बड़ा? सीधी बात, अब तो आपको आता है, आप कहेंगे ही कि +2 बड़ा है, कह दीजिए। ठीक, ये 2 रुपये उधार है, 2 रुपया जमा वाले हैं, तो 2 रुपया जमा वाले तो बड़े हो गए ना। अब देखिए इसमें क्या है, इसको भी हिसाब किताब करें, इसका आगे कुछ नहीं तो क्या प्लस, इसके आगे भी कुछ नहीं तो क्या है? प्लस है। अलग अलग चिन्ह घटेगा, 3 में से 2 गया 1, बड़े वाले का चिन्ह क्या है? बड़ा 3 दिख रहा है, इसके आगे प्लस है। ये देखो अलग चिन्ह ये भी है, ये भी घटेगा, क्या आएगा? 1, बड़ा कौन दिख रहा है इन दोनों में? ये 3, इसके आगे चिन्ह क्या है? माइनस। अच्छा अब कंपेयर किया जाए कौन बड़ा है इन दोनों में, +1 बड़ा है कि -1? तो +1 बड़ा दिख रहा है ना, बस इधर मुंह खोल दिए। क्लियर? कितना आसान है। तो यहाँ पे इसमें ही भर देना, ये इसमें ही भर दें, ये अपना रफ वर्क करके आप इसमें डायरेक्ट ये भर सकते हैं। ठीक है, स्पेस है तो मैं रफ वर्क इस पे कर ले रहा हूँ, नहीं होता स्पेस तो भाई एक पेज में और शामिल करता है इसमें। खैर अब करते हैं आगे। ये देखिए 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10, ये माइनस है इसमें ना, माइनस गुण यहाँ कुछ नहीं तो क्या प्लस, -2 प्लस बराबर माइनस, यहाँ पे तो कोई चिन्ह नहीं है तो ये प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस इंटू प्लस प्लस, सेम चिन्ह का गुणा प्लस आएगा, अलग अलग चिन्ह का गुणा माइनस आएगा। मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था, है ना, पिछला वीडियो वो जो पूर्णांकों का गुणा भाग मैं आपको सिखाया था उसमें। अच्छा बताइए +10 बड़ा है कि -10 बड़ा है? +10 ना, तो बस अब कैसे बड़ा है आप जानते हैं। इसमें कोई भी चीज, कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आए या फिर ये लेक्चर ही ना समझ में आए, कमेंट आप कर दीजिएगा कि हाँ नहीं समझ में आया, क्यों नहीं समझ में आया ये भी बता दीजिएगा। ठीक है, और ये इसमें भी गुणा करना है पहले, तो 2 तिया 6, ये माइनस इंटू प्लस माइनस, फिर 2 तिया 6, माइनस इंटू माइनस प्लस, एक समान चिन्ह का गुणा हो रहा है, प्लस आ जाए ना। अब देखिए -6 बड़ा कि +6 बड़ा? तो +6 बड़ा ना, तो बस भर देते हैं, कोई समस्या नहीं है। अब देखिए काटते हैं, इन दोनों में HCF क्या है? 5, ये 5 से दोनों कटेगा, 5 एकम 5, 5 चौको 20, तो 4 आएगा। यहाँ पे ये 5 चौको 20, ठीक है। अच्छा ये माइनस है, ये माइनस से माइनस कटेगा तो प्लस आएगा, एक समान चिन्ह का भाग लगता है तो प्लस आता है। ठीक, तो क्या है यहाँ पे 4, यहाँ पे आया +4, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं तो क्या है? प्लस है। तो ये बताइए इन +4 में कौन बड़ा? दोनों में कोई नहीं बड़ा, दोनों क्या है? बराबर है, तो बराबर का चिन्ह लग जाएगा। क्लियर? अब बराबर है दोनों तो भाई बराबर का लगाना ही पड़ेगा, कोई जरूरी थोड़े मुंह खोलना हर तरफ, है ना, बराबर तो बराबर का लगेगा। अब देखते हैं 5 चौको 20, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, यहाँ पे प्लस से माइनस कटेगा, कितना आएगा? क्या आएगा? प्लस आएगा कि माइनस? माइनस आएगा, अलग अलग चिन्ह का भाग लगता है तो माइनस आता है, तो -4 हो गया इधर। ठीक है, या 5 चौको 20, ये माइनस से माइनस कटा तो प्लस होगा, क्योंकि एक समान चिन्ह का जब भाग लगता है तो प्लस आता है, तो यहाँ पे +4 आ गया। क्लियर हुआ? दोनों में कौन बड़ा? +4 बड़ा। कैसे बड़ा आप जानते ही हैं, -4 +4 में +4 बड़ा है। ठीक है, ये 4 रुपया उधार, ये 4 रुपया जमा, जमा वाला ज्यादा है। दिखने में दोनों बराबर लग रहे हैं, लेकिन ये भाई जमा वाला, ये माइनस उधार वाला है। तो ये प्लस वाला बड़ा होगा ना। ठीक है, भर देते हैं। अब देखें इसमें 5 चौको 20, फिर ये कुछ नहीं तो प्लस माइनस में भाग करेंगे तो माइनस आएगा, -4 लिख लिए। फिर क्या, ये 5 चौको 20 हो गया, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, माइनस से प्लस में भाग करेंगे माइनस ही आएगा, अलग अलग चिन्ह का भाग लगता है तो रिजल्ट माइनस में आता है। देखिए जिसमें यहाँ प्लस था या माइनस था, भाग किए, अलग अलग चिन्ह का भाग था ना, तो ये माइनस में आया रिजल्ट। ये देखिए अलग अलग चिन्ह का भाग किए तो फिर माइनस में आया, माइनस और प्लस, माइनस आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए -4 इधर भी आया है, तो बताइए दोनों में कौन बड़ा? दोनों के दोनों नल्ले हैं एकदम से, है ना, दोनों दोनों गरीब हैं और दोनों दोनों बराबर भी हैं, तो इसलिए बराबर हो गया। ठीक, अब देखिए ये 5 तिया 15, माइनस इंटू यहाँ कुछ नहीं तो प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस। अब इसमें देखिए क्या है, यहाँ पे 5 दूनी 10, 10 तिया
30, 30 जीरो ये अच्छा 5 दूनी 10, 10 तिया 30 हो गया। या माइनस इंटू प्लस क्या होगा माइनस, फिर माइनस इंटू प्लस, फिर आएगा माइनस इंटू जीरो। माइनस 30 में जीरो गुणा करेंगे तो जीरो ही होगा ना, तो वही चीज है। या फिर ऊपर ऐसे गुणा कर 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 जीरो जीरो, लो जीरो। अब फिर अब इसमें माइनस प्लस का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जीरो में, क्योंकि जीरो प्लस माइनस कुछ नहीं होता है ना। चाहे माइनस वाली संख्या गुणा कर लो चाहे प्लस वाली संख्या गुणा कर लो, सबका वैल्यू क्या आएगा जीरो है। जीरो हमेशा न्यूट्रल होता है, ठीक है, जो कि माइनस वाली संख्याओं से बड़ा होता है और प्लस वाली संख्याओं से छोटा होता है ना। कैसे होता है भैया देख लो, ये देखा ये ना, अरे यही है ना जीरो। देखिए प्लस वाली संख्याओं से छोटा है जीरो है ना, इन सबसे बाईं तरफ है, और माइनस वाली संख्याओं से बड़ा है क्योंकि इन सबसे दाहिनी तरफ है, बीच में फंसा हुआ है। ठीक, तो ये है जीरो, इसका वैल्यू समझे रहिए आप। तो बताइए अब -15 और जीरो में कौन बड़ा है? सीधी सी बात है, जीरो बड़ा है तो इसकी तरफ मुंह खुल गया। लीजिए मुंह खोल दिए इसकी तरफ भी। अच्छा इसमें बराबर था तो बराबर इसमें भी भर दिए, हो गया। बस इतना ही ये टॉपिक, इतना ही बनाना था वीडियो मुझे आज। भैया मेरी तबीयत खराब है इस समय, है ना, इसलिए आज के दिन इतना ही काफ़ी है। कल जो है मैं आप लोग को वो एक्स का वैल्यू वगैरह सिखा दूं, क्योंकि आगे बड़ा काम आने वाला है। अलजेब्रा थोड़ा बहुत बता दूं मैं आप लोग को, है ना। और इसी चैप्टर में मैं ये सब पढ़ा दे रहा हूँ, बेसिक कैलकुलेशन वगैरह। ये बेसिक कैलकुलेशन आप सीख लेंगे तो आगे जितने चैप्टर्स आएंगे आपके लिए हलवा रहेगा, सब कुछ एकदम बड़े आराम से एकदम खा जाएंगे सब, सारा सारा चैप्टर, सारा सारा क्वेश्चन लगा जाएंगे आप, है ना। तो बस ठीक है, रखते बंद करते हैं। जय हिंद जय भारत।